इनमें से कौन था वो जिसको मिस्टर न्यूची इतनी शिद्दत से बचा रहे हैं, और कौन है जिसने निहारिका दीदी और माँ को किडनैप कर रखा है, और क्या उस पेन ड्राइव का इससे कोई कनेक्शन है? अरे त्रिशा, तुम लोग एक ही दिन में हनीमून से लौट आए? मैंने ही बुलाया है। इधर दुबई से हमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। माँ, मैंने उस पर काम भी शुरू कर दिया। शेख सर का पार्सल है, साइन कर दीजिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे एकांश, ये गिटार बजाने का शौक कब से चढ़ा तुम्हें? शौक गिटार का नहीं, दौलत का है भाई। असली हीरे? हाँ, पिछली बार एकांश और विक्रम ने कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से पूरा किया, इसीलिए इस बार हमें ये नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ये नया कॉन्ट्रैक्ट पिछली बार से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। और मैंने अपने नेटवर्क को भी काम पे लगा दिया है। वैसे मासी, ये डील हमारी हो गई और हीरे भी यहाँ पे पहुंच गए, तो क्यों ना हम आज एक पार्टी करते हैं? वैसे भी हमारा हनीमून अधूरा रह गया था, तो उसी बहाने पार्टी भी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सेलिब्रेट देन। पिछली बार एकांश पूरा मुनाफा अकेले ही ले गया था, एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी हमें, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। देखते हैं। वीरेन भाई, इस कंसाइनमेंट की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। इन हीरो को संभाल के रखिएगा। हाँ। जिसने भी निहारिका दी और माँ को किडनैप किया है, उसको तो पता चल ही गया होगा कि मैं वापस आ गई हूँ। अब बस भगवान करे कि वो निहारिका दी को टॉर्चर ना करे। लेकिन अब मैं पेन ड्राइव कैसे लूँ मिस्टर न्यूची से? इस बार तो ये चाकू रुक गया, लेकिन हर बार नहीं रुकेगा। मेरी जान की दुश्मन बनना बंद करो। अगली बार या तो मैं तुम्हें मार के जेल जाऊंगी, या तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम सलाखों के पीछे होगी। पहले तुम ना मेरे पति पे डोरे डालना बंद करो, फिर आके मुझे धमकी देना, तो शायद मैं तुम्हारी बात मान लूं। और तुम मुझे ये बताओ कि कल रात तुम मेरे पति के साथ कर क्या रही थी? मुझ पर ऐसा फालतू इल्जाम लगाना बंद करो।
मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो दूसरों की शादी में दूसरी औरत बनकर है। जैसे तुम आई थी मेरे और मिस्टर अग्निवंशी के बीच में, और तुम। महक भाभी, त्रिशा भाभी, लॉन्ड्री के लिए कपड़े हैं तो दे दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा रुको, मेरे पास कुछ कपड़े हैं रूम में, तुम मेरे साथ चलो। और तुम, आखिरी बार तुमसे बोल रही हूँ, मेरे पति से दूर रहो, समझी? मिस्टर अग्निवंशी के किसी कपड़े में वो पेन ड्राइव जरूर होगी। ये लो। ये भी लो। ये लो, इसको ले जाके फेंक देना। हाँ ओके भाभी। याद है मुझे मेरा प्रॉमिस, हम जल्दी एक नया हनीमून प्लान करेंगे, लेकिन उससे पहले आज रात जो हमारे घर में जश्न होने वाला है। अब देखो, है तो वो बिजनेस पार्टी, लेकिन इस रात को मैं तुम्हारे लिए खास बनाऊंगा। अच्छा, तो क्या हम इसमें हमारा वो वाला डांस भी करेंगे साथ में? अच्छा एक बात बताओ, तुम दवाइयाँ टाइम पर ले रही हो? हाँ ले रही हूँ ना। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम दवाइयाँ टाइम पर नहीं ले रही हो। अगर तुम दवाइयाँ ले रही होती तो हुडी पहनकर तुम। महक तो मारने की कोशिश नहीं करती, यही ना? काश फिर से महक। महक मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन मेरे लिए ये मायने रखता है कि तुम अपने हाथों से कोई गुनाह न करो, इसलिए अब तुम्हें टाइम पर दवाइयाँ लेनी होंगी। अभी नहीं, बाद में खा लूंगी। मैंने बोला ना। एकांश में बाद में खा लूंगी। बाद में नहीं, अभी खाओ, ये लो। और ये रोज टाइम पर खानी है। मेरी जैकेट कहाँ है? वो जो जल गई थी, हाँ, वो मैंने नौकरानी को देके के फेंकवा दी। त्रिशा पूछना तो चाहिए पहले। मिस्टर अग्निवंशी की बेचैनी बता रही है कि वो पेन ड्राइव उसी कोट में है। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? जल गई थी तो मैंने फेंकवा दी। अरे कहाँ जा रहे हो एकांश? पार्टी के बारे में भी कुछ बता के नहीं गया। इससे पहले कि वो कोट फेंक दे, मुझे वो पेन ड्राइव निकालनी होगी। माँ और निहारिका दी को बचाने का एक ही तरीका है मेरे पास। मैं खाना कैसे खाऊंगी? मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। या तो तुम मुझे खाना खिलाओ या तो फिर मेरे हाथ खोलो। माफ करना चाची जी। क्या कर रही हो तुम? देख कर नहीं चल सकती?
अगली बार से देख कर चलना, ठीक है? जी चाची। ये क्या? इस पे तो ताला लगा हुआ। इसकी चाबी। वो पेन ड्राइव पक्का यहीं कहीं गिरी है। सर क्या ढूंढ रहे हो आप? तुम्हें इन कपड़ों में कुछ मिला क्या? नहीं तो लेकिन महक भाभी को शायद कुछ मिला है। महक, क्या उठाया तुमने नीचे से? क्या? वही जो अभी आपने उठाया है। भाभी कुछ तो मिला है ना आपको? तुम अब जाओ, अपना काम करो। महक, क्या है तुम्हारे हाथ में? अपना हाथ दिखाओ। मैंने कहा अपना हाथ दिखाओ। मेरी अंगूठी गिर गई थी। अब क्या अपना गिरा हुआ सामान उठाने से पहले भी आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी? उस किडनैपर को बता देती हूँ कि मुझे पेनड्राइव मिल गई, तो वो निहारिका दी और माँ को छोड़ देगा। अब क्या करूँ? कैसे उस किडनैपर से कांटेक्ट करूँ? ऐसा क्या होगा इस पेनड्राइव में जो उस इंसान ने इस पेनड्राइव के लिए दो लोगों को किडनैप किया? मैंने बंगलों में चेक किया था, उस पेनड्राइव में बहुत जरूरी डिटेल्स हैं, लेकिन महक का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे पता है कि उस पेनड्राइव में क्या है। पूरे बंगलों में चेक कर लिया, लेकिन वो पेनड्राइव नहीं मिल रही है। और अगर वो पेनड्राइव किसी गलत हाथ में लग गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे उसे ढूंढना ही होगा।
त्रिशा बेटा, पापा बोल रहा हूँ। तुम और रानी लंदन में हॉलीडे एंजॉय कर रहे हो ना? खूब सारी फोटो खींचना, पापा को लाके दिखाना। लव यू बेटा, बाय। तुम माँ, मेरे चंगुल से बचकर निकलना नामुमकिन है निहारिका। मेरे मर्जी के बगैर तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। भागना तो दूर की बात है, मुझे किसी भी कीमत पर वो पेन ड्राइव चाहिए। मेरे सच के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो मिस्टर निवंशी ये सब माँ को बचाने के लिए कर रहे हैं, और ये वीडियो देखकर मुझे यकीन हो गया है कि माँ ने निहारिका दी और मेरी माँ को किडनैप किया। मैं अभी जाकर मिस्टर निवंशी से इस बारे में बात करती हूँ। एकांश, क्या हो बेटा? इतने गुस्से में क्यों है? किससे बात कर रहे हैं? कुछ नहीं माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ हूँ तेरी, तुझे परेशान देखकर मैं कैसे परेशान ना हूँ? क्या बात कर रहा है? बता अब क्या हुआ है, किससे बात कर रहा है? माँ, वो शेख का फोन आया था। वो मुझे धमकी दे रहा था, कह रहा था कि अगर काम में कोई भी ऊंच नीच हुई तो हमारे परिवार को नहीं छोड़ेगा। एकांश, तो तू उसे विश्वास दिला देना कि उसके हीरे हमारे पास सुरक्षित है और उसका काम ठीक से हो जाएगा। माँ, मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम ही काफी है। लेकिन जिस तरह से वो मुझसे बात कर रहा था ना, मेरा मन तो कर रहा था अगर वो मेरे सामने होता तो मैं उसे गोली मार देता। एकांश बेटा देख, उनका एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हमारे पास है और वो हमारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, इसीलिए वो चिंता में परेशान है। और किसी की चिंता को गुस्से से कभी नहीं देखना चाहिए। तू बस शांत रहे और उनकी परेशानी को समझना। एकांश देखिए, बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए बड़ी बाजी खेलने का। इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेरा बहुत बड़ा सपना है, तो ये जानता है। माँ, आपका सपना आपकी बेटी का सपना है, और वो सपना मैं पूरा करके रहूं। मेरा प्यारा बेटा, अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है ना तू? कुछ भी कर सकता हूँ माँ। माँ, आप कैसी माँ हैं? आप
आप अपने बेटे को ही प्यादा बना रही हैं, वो भी अपनी खुदगर्जी के लिए। यहाँ तक कि आपने अपने बेटे के प्यार की बलि तक चढ़ा दी। मैं महक, तमीज से बात करो। तुम मेरी माँ से बात कर रही हो। मिस्टर न्यूची, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप अपनी माँ के प्यार में इतने अंधे हो गए कि वो आपसे बेटा बेटा करके क्या क्या करवा रही हैं। माँ के नाम पे दुश्मन है आपके। मिस्टर न्यूची, आप अपनी माँ के प्यार में इतने अंधे हो गए कि वो आपसे बेटा बेटा करके क्या क्या करवा रही हैं। माँ के नाम पे दुश्मन है आपके। मिस्टर न्यूएंशी से अभी बात करना सही नहीं। अगर बात की तो हो सकता है माँ जी गुस्सा हो जाएं और निहारिका दीदी और माँ को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं। ले आए गिटार। लाओ, खोलो इसे। इन हीरो को देखें और थोड़ी चमक आए आंखों में। ये तो खाली है। हीरे कहाँ है? अरे लेकिन हमारी बात तो अच्छी हुई थी ना कि हीरे हमारे हाथ में आते ही हम चारों, तुम, मैं, तुम्हारी चाची और रानी यहां से कहीं दूर निकल जाएंगे। लेकिन ये तो खाली है। तो हीरे कहाँ हैं? बहन, कहीं तुमने तो सारे हीरे नहीं ले लिए? मुझे उल्टी क्यों हुई? कहीं मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? तुम्ही ने मुझे यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया था ना, तो फिर कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं, आप जाइए यहाँ से। अगर कुछ नहीं है तो फिर रो क्यों रही हो? ये आंसू थोड़ी ना है, ये तो पसीना है। अच्छा, तो दूसरी आंख से जो बूंद गिरी है वो भी पसीना है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे अपना दर्द छुपाने की, लेकिन छुपा नहीं पाओगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारे हर दर्द को पहचानता हूँ। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही तो सदा। बाजी इश्क की, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की, इश्क की बाजी।
कहीं उस रात तो कैसी बात कर रहे हैं चाचू? मैंने कोई हीरे वीरे नहीं चुराए। ये गिटार बिल्कुल उस गिटार की तरह है जिसमें हीरे हैं। ये सिर्फ इसलिए लाया हूं ताकि एकांश का ध्यान को भटका सकूं मैं। कुछ सोचा है, कुछ प्लान्स किए हैं मैंने। आज रात जब सब पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे उस वक्त करूंगा कांड में। ये बॉक्स वहां रखूंगा और उस हीरे वाले बॉक्स को उठाऊंगा और हीरे लेकर तब हम लोग निकलेंगे यहां से। अपनी जिंदगी को जिएंगे, अपने हिसाब से जिएंगे, अपने तरीके से जिएंगे। कब तक उसकी सुनेंगे, कब तक उसकी मानेंगे? वो सब ठीक है, लेकिन अगर एकांश को पता चला कि हीरे गायब हैं तो वो जमीन आसमान एक कर देगा। अगर उसे कहीं पता चला कि हीरे हमारे पास हैं तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्यों ना उससे पहले हम दोनों एकांश को ही खत्म कर दें। क्या कहते हो? मैं अभी मिस्टर अग्निहोत्री को कुछ नहीं बोल सकती। पहले मुझे डॉक्टर से बात करनी होगी। मैं चुप क्यों हूं? बोलो ना, क्यों रो रही थी? अपने आंसुओं की वजह तो बता। आप मेरे आंसुओं की वजह जानना चाहते हैं ना? तो सुनिए, आप हैं मेरे आंसुओं की वजह। आपने परिवार के किसी सदस्य के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। मिस्टर अग्निहोत्री, एक इंसान के प्यार निभाने से प्यार नहीं निभता। जहां एक इंसान अपने प्यार को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहे और दूसरा इंसान किसी और के लिए उस प्यार को कुर्बान कर दे, उस प्यार को प्यार नहीं कहते। इसलिए अब मैं संभल गई और सही रास्ते पर पहुंच गई। उस रास्ते का नाम है विक्रम। महक मेरी बात सुन। आज रात की पार्टी के बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा महक। अपनी बिखरी हुई बाजी को समेटकर अपनी मुट्ठी में कर लूंगा और तुम्हें वापस अपना बना लूंगा। रानी, तुम इतने दिनों से बाहर थी, कल ही वापस आई हो। तुम्हारी ट्रीटमेंट ठीक से हुई ना? अब तुम कंसीव कर सकती हो या नहीं? क्या बताऊं चाची, 15 दिन और 15 लाख लेने के बाद डॉक्टर कहता है देखते क्या हो सकता है। हे भगवान। हेलो एवरीवन, ये मेरा पार्टी का लुक है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है तारा। आज हम बहुत मजा करने वाले हैं पार्टी में। पार्टी के माहौल में ये आरती कौन बजा रहा है? मैं। लेकिन क्यों और इसकी वजह क्या है? वो भी इस समय पर। आप 3 महीने से प्रेग्नेंट हैं। ये कितनी खुशी की बात। ऐसे मौके पे तो लोग लड्डू बांटते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन मैं। वो तो आप भी कर सकती हैं।
महक, तुम ये सब क्या कर रही और क्यों कर रही हो? भगवान की भक्ति करने के लिए भी कोई कारण देना पड़ेगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने ये पूजा इस परिवार की और इस परिवार की आने वाली पीढ़ी की खुशी के लिए रखवाई है। महादेव की आरती करवाई, यही है वजह। हम सब लोग आज पार्टी करने वाले हैं और तुम ये आरती कर रही हो। देखो आज ना ये सब नहीं होने वाला है। मैं भी इस घर की बहू हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। महक बिल्कुल ठीक कह रही है। महक अगर चाहती है यहाँ पे आरती होगी तो यहाँ पे आरती होगी, और जिसे आरती में आना है वो आ सकता है और जिसे नहीं आना है वो अपने कमरे में रह सकता है। इस घर में अगर आरती होगी तो कोई अपने कमरे में नहीं रहेगा। सब लोग इस आरती में शामिल होंगे। एकांश, तुम इस महक का साथ दे रहे हो? नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे और मेरी पत्नी के हाथों हो। महक, तुम्हारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया, उसका तेज मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। मिस्टर न्यूनशी अब त्रिशा के पति हैं। मुझे उनको इस खुशखबरी के बारे में बताना चाहिए या नहीं? बहन जी, आपने जो कपड़े मंगवाए थे मैं लेकर आ गई। अब ये कौन है? ये महादेव के मंदिर के पंडित जी हैं। ये मंत्र जड़ित कपड़े लेकर आए हैं। जो जो इस आरती में शामिल होगा उन्हें यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैं नहीं पहनने वाली ये कपड़े, प्लीज। ये आरती पूरी विधि से होगी क्योंकि ये आरती मेरे और मेरी पत्नी के लिए है। ये आरती तो मैंने अपने होने वाले बच्चे की खुशी के लिए रखवाई है, लेकिन आज एक तीर से दो निशाने लगे। आरती के बाद माँ जी आप ही मुझे मेरी निहारिका दी और माँ तक पहुँचाएंगी। त्रिशा, मुझे एक बात बता, तूने एकांश पे क्या जादू किया जो वो नीचे सबके सामने कह रहा था कि ये पूजा मेरे और मेरी पत्नी के लिए? ऐसा क्या किया तूने जो एकांश तुझे अपनी बीवी मांगने लगा है? दीप, मुझे लगता है कि ये सब ना कुछ गड़बड़ है। एकांश ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन उसने मेरा हाथ दिल से नहीं पकड़ा। और ये महक, ये जो आरती कर रही है ना, वो इसके पीछे जरूर कोई वजह है। और देखिए ना कि एकांश भी तो घुमा फिरा के उसी का साथ देता है हमेशा। कभी कभी तो लगता है कि ये शादी करके ना मैंने उसके साथ नहीं बल्कि उसने मेरे साथ कोई बाजी खेली है। त्रिशा, तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू ना बहुत ज्यादा सोचती है। अब फालतू की बातें सोचना बंद कर और अपने पे ध्यान दे। और तुझे ऐसा सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं दी, मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या जो मुझे लग रहा है वो सही है, लेकिन दोनों हालातों में इस महक का मेरे एकांश से दूर जाना बहुत जरूरी है। त्रिशा, तूने पहले भी बहुत बार कोशिश की
और तुझे भी पता है कि तू बार बार फेल हुई, तो अब ये फालतू की बातें मत सोच और अपने पे ध्यान दे, समझी? सामान आ गया? गुड। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कुछ गड़बड़ हुई या ये काम नहीं हुआ ना, तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। त्रिशा, कैसा सामान? और तू किससे बात कर रही थी? हाँ, आप वो सब छोड़िए ना दी, आप बस इतना जान लीजिए कि आज रात अग्निवंशी हाउस में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मुझे तुम्हारी आंखों में एक अलग सी खुशी दिख रही है। वजह क्या है? आपको मेरी आंखों में खुशी दिख रही होगी, लेकिन इसकी वजह मेरा दिल आपको कभी बताना नहीं चाहेगा। माना कि हमारी ज्यादा बनती नहीं है, लेकिन आज आप प्लीज मुझे बता दीजिए कि महक की इस खुशी का राज क्या है। ये छोटे बच्चे को अंदर कौन लाया? बाहर ले जाओ इसको। माफ कीजिएगा, आज मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, इसके लिए मैं इसे अपने साथ ले आया। मैं इसे बाहर खेलने के लिए छोड़कर आया था काम करने के लिए, लेकिन ये मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ चला आया। मैं अभी इसे वहीं छोड़कर आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपने बच्चे को अपने साथ में रखिए। बस ये ध्यान रहे कि उसे कहीं चोट ना लगे। अब हम सब मिलकर आरती शुरू करते हैं। बोलो महादेव की जय। का ये जो अचानक से बच्चों के लिए प्यार बढ़ रहा है, आखिर बात क्या है? लगता है त्रिशा ने हनीमून में कोई कमाल कर दिया है। हे भगवान, मिस्टर अग्निवंशी को बच्चों की तरफ लगाव बढ़ता जा रहा है और इनको इसके पीछे की वजह तक नहीं पता। अब कैसे भी करके हमारी जिंदगी की उलझन मिटा दीजिए, ताकि मेरा बच्चा नाजायज न कहलाए। आप आज रात कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि हमारी सारी उलझन सुलझ जाए। ये बच्चों को देख के मेरा मन सॉफ्ट कैसे होगा? क्या मेरे दिल में ही बच्चे की इच्छा है? आज की रात महक की आखिरी रात है और फिर मैं दूंगी एकांश के बच्चे को जन्म। रानी दी, हाँ, आज की रात हमारी गरीबी की आखिरी रात होगी। मम्मी, विभुं व्यापृतं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्।
आज की रात में किसी भी हाल में महक से वो पेन ड्राइव बड़ी आई आरती लगता है निहारिका के बारे में भूल गई है। अब समय आ गया है उसको एक और झटका देना। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशभासं मीना